रहा है, जिसको शरिया स्क्रीनिंग कहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये शरिया इंडेक्स बना जिसका हवाला दिया गया। ये बात दुरुस्त है कि आज की तारीख़ में 100% दुरुस्त कंपनी पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए जिन लोगों को मौका मिलता है वो वहाँ न जाएं, बल्कि जहाँ अच्छा मौका है वहाँ जाएं। ये मौका इसलिए दिया गया क्योंकि स्टॉक मार्केट आज की मईशत का एक अटूट हिस्सा है। बहुत सारे बैंक वहाँ पैसे लगाते हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज वहाँ पैसे लगाती हैं, बहुत सारे और कंपनीज अपने पैसे वहाँ लगाती हैं। लिहाजा उसके इस्लामाइजेशन की या उसमें इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ देना एक ज़िम्मेदारी है बहैसियत प्रोफेशनल, मेरी ही ज़िम्मेदारी है, लेकिन हर आदमी का उसमें शामिल होना ज़िम्मेदारी नहीं है। अब आज की तारीख़ में इस्लामिक बैंक अवेलेबल नहीं है। किसी कंपनी को अगर ऐसे हालत में पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, कहाँ जाएगा? या तो कारोबार बंद करे या सूद पे कर्ज ले। तो इन तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए पूरी दुनिया में शरिया स्कॉलर जो कि तमाम मकतब फ़िक्र के हैं, उन लोगों ने कुछ टॉलरेंस लिमिट बनाई है कि भाई कम से कम तो इतना दुरुस्त होना चाहिए, कम से कम तो इतना होना चाहिए। उन सब के पेश नज़र दुनिया में शरिया स्क्रीनिंग होती है, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हों, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे और ममालिक हों। और इस तरीके से फिर शरई तौर पे कुछ स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है जिनको कहा जाता है कि आप इसमें पैसे लगा सकते हैं अगर आपके पास कोई और बेहतर ऑप्शन नहीं है तो। ये एक इस्लामिक इन्वेस्टमेंट हो गया। तो आज हमने बात की इस्लामिक बैंकारी की और मौजूदा बैंकारी की, इस्लामी इंश्योरेंस की और इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स की। जैसा कि मैंने बताया कि पूरी दुनिया में ये एक ट्रेंड है, इस वक्त तकरीबन 75 मुल्कों में है इस्लामिक बैंकारी, और दुनिया में आपको मालूम है कि 57 मुल्क हैं जो मुस्लिम हैं। तो बहुत सारे गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ऐसे जहाँ पे इस्लामिक बैंकारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। सबसे बड़ी इस्लामिक बैंकारी के जो साइज़ के हिसाब से वो ईरान है, फिर सऊदी अरेबिया और मलेशिया वगैरह हैं, लेकिन इसमें यूके भी बहुत पेश है इस्लामिक बैंकारी के बिज़नेस में। हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो बैंकारी की इजाज़त नहीं है, इस्लामिक बैंकारी की। 2005 में रिज़र्व बैंक ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम आनंद सिन्हा कमेटी है। आनंद सिन्हा साहब उसके चेयरमैन थे, इसलिए उनके नाम से ये कमेटी जानी जाती है। उस कमेटी ने इस्लामिक बैंकारी के उसूलों का जायज़ा लेने के बाद ये बात लिखी है अपनी रिपोर्ट में कि हमारा जो बैंकिंग निज़ाम है और इस्लाम का जो बैंकिंग निज़ाम है, दोनों दो नदी के दो पार्ट हैं जो मिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक निज़ाम पूरा सूद पे मबनी है जहाँ तिजारत ममनू है, दूसरा निज़ाम जहाँ सूद ममनू है, तिजारत के बिना नफ़ा नहीं हो सकता। तो जब तक कानूनी तरमीमात ना हो कानून में, तब तक इस्लामिक बैंकिंग हिंदुस्तान में आ नहीं सकती। ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि आज का जो हिंदुस्तान का बैंकिंग कानून है उसके हिसाब से बैंक को नफ़े की सिर्फ एक सूरत है, वो है सूद। तो आज की तारीख में बैंकारी बिल्कुल मुमकिन नहीं है हिंदुस्तान में, जब तक कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट, हिंदुस्तानी पार्लियामेंट इस बात की इजाज़त न दे कि बैंक तिजारत भी कर सकते हैं। क्योंकि बैंक पैसा कैसे, इस्लामिक बैंक पैसा कैसे कमाता है? एक आम बैंक तो लोगों से सेविंग डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट करके बहुत सारी स्कीमें होती हैं, उसके तहत लोग पैसे लेते हैं, लगाते हैं। उन पैसों को ये कर्ज देता है और सूद कमा करके नफ़ा अपने पास रख लेता है, कुछ सूद उनको देता है। जो सूद देने के बाद बच जाता है वही नफ़ा है, उसमें से वही उसका वो है। अब उसमें से अपने अखराजात निकालने के बाद जो बच गया वो नफ़ा है। लेकिन इस्लामिक बैंक को तिजारत करनी पड़ती है, लोगों से पैसे लेते हैं मुख्तलिफ अकाउंट्स पे। जैसे कुछ लोग सिर्फ पैसे सहूलत के लिए जमा करते हैं अमानत के नाम पे, अमानत के तरीके से। तो एक अकाउंट इस्लामिक बैंक का होगा अमाना के तौर पे, यानी बैंक उसको अगर इस्तेमाल भी करता है तो अपने रिस्क पे, अपनी जिम्मेदारी पे इस्तेमाल करेगा। क्योंकि पैसे के ताल्लुक से अमानत का ये रूल है कि अगर आपने 100 रुपये लिए थे तो 100 रुपये कोई भी लौटा दें, अमानत अदा हो गई पैसे के ताल्लुक से। बाकी में तो अमानत का रूल ये है कि वही चीज़ लौटानी पड़ेगी आपको। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सही नहीं है, तो उनके यहाँ अमानत के अलावा वज़िया के नाम से एक अकाउंट होता है जिसमें लोग इस्लामिक बैंक को कर्ज़ देते हैं और इस्लामिक बैंक उस कर्ज़ का ज़ामिन होता है, लेकिन अपने रिस्क पे उस पैसे को इस्तेमाल करता है और नफ़ा कमाता है। एक तरीक़ा है। लेकिन इसके बरक्स बहुत सारे ऐसे भी अकाउंट होते हैं, जैसे FD है कन्वेंशनल बैंक में, उसी तरह से इस्लामिक बैंक में मुजारबत और मुशारकत के अकाउंट होते हैं। जिन हज़रात के पास ज़्यादा पैसा है वो मुजारबत के अकाउंट में पैसे लेते हैं, जहाँ पे इस्लामिक बैंक मुजारिब बनता है और ये लोग रब्बुल माल होते हैं जो डिपॉजिटर हैं।
फिर इस्लामिक बैंक उस पैसे को दूसरों को दे करके वहाँ से नफ़ा कमाता है, नफ़े का कुछ हिस्सा जो मुआहदे के हिसाब से होता है वो अपने पास रखता है, बाकी लोगों को देता है। तो इस्लामिक बैंक में जो लोग शामिल होते हैं वो नफ़ा कमाते हैं तिजारत में इन्वॉल्व होकर के। आम बैंकों में जो लोग शामिल होते हैं वो सूद के ज़रिए से शामिल होते हैं। मेरे पास वक्त तो 4 मिनट है ना, तो सवाल जवाब के लिए मैं ज़्यादा रखूँगा शमीम साहब के लिए। तो ये मैंने कुछ बुनियादी चीज़ें रखी हैं। इंशाल्लाह अगर सवाल जवाब के दरमियान मौका मिला तो मैं और बातों में, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग और क्या क्या जानना चाहते हैं। हिंदुस्तान में मैंने बताया कि इस्लामिक बैंकारी मुमकिन नहीं है, लेकिन इस्लामिक फ़ाइनेंस मुमकिन है। इस्लामिक फ़ाइनेंस इस तरह से कि फ़ाइनेंसिंग का निज़ाम आप कर सकते हैं, बैंकारी एक अलग लाइसेंस है, फ़ाइनेंसिंग एक अलग बिजनेस है। और ये जो केरला गवर्नमेंट की कंपनी थी वो बैंक नहीं थी, मीडिया ने उसको बैंक लिखा लेकिन बैंक नहीं था, वो फाइनेंस कंपनी थी। स्टॉक मार्केट में भी कुछ काम हो सकते हैं, मुमकिन है। और स्टॉक मार्केट के अलावा बहुत सारी और कंपनियां हैं जिनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको कन्विंस करके नए नए प्रोडक्ट्स लाए जाएं, लेकिन बिल्कुल शुरुआती दौर है। कुछ कंपनी, कोई भी कंपनी फुल्ली इस्लामिक नहीं है अभी। उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम कोशिश करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स को इस्लामी एतबार से कैसे बनाया जाए ताकि वो इस्लाम के भी कानून को पूरी तरह से फॉलो करें और हिंदुस्तान के कानून को भी पूरी तरह फॉलो करें। और साथ में उनकी शरिया ऑडिट का भी एक सिलसिला हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को इस बात का एतमाद होना कि भाई जब काम शुरू किया तब इस्लामिक था, लेकिन अभी इस्लामिक है कि नहीं क्या पता। तो एक नया निज़ाम जिसमें शरिया ऑडिट कहते हैं हम लोग, कि हर तीसरे महीने जाकर के कंपनी के कामों का जायज़ा लिया जाए, कंपनी के पैसे देखे जाएं, कंपनी के कारोबार देखा जाए और इस बात की तस्दीक की जाए कि जिन उसूलों पे पैसे लिए गए थे उन्हीं उसूलों पे पैसे का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको शरिया ऑडिट के नाम से जाना जाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए हिंदुस्तान में, लेकिन इतना वक्त नहीं है मेरे पास। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स के दरमियान कोशिश करूँगा कि अगर आप लोगों के जहन में कुछ इश्कालात हैं तो उस पर बात की जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन, बहुत तफसील के साथ आज के मुकर्रर ख़ुसूसी डॉक्टर शारिक निसार साहब इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक फ़ाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, इस्लामिक इंश्योरेंस के ताल्लुक़ से अपनी बातें आपके सामने पेश कर रहे थे। यकीनन यह असर हाजिर की ज़रूरत है कि हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, इस मुल्क के कवानीन के अंदर रहते हुए हम न सिर्फ सूद से बचें बल्कि दूसरों को भी सूद से बचाने की कोशिश करें। दावत के मुदीर परवाज़ रहमानी साहब ने अपने अदारिये में लिखा था कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो न सिर्फ सूद से बचें बल्कि लोगों को भी सूद से बचाने के लिए कोशां वो सरगर्दा रहें। ये हिंदुस्तानी मुस्लिम माहिरीन मईशत के लिए चैलेंज भी है कि एक तरफ तो वो मुस्लिम शहरियों को सूदी निज़ाम मईशत से बचाएं और दूसरी जानिब हुकूमत के तवस्सुत से बरादरान वतन को इस्लामी मईशत और उसके उसूलों से मुतारिफ़ कराएं। इस पर न सिर्फ इस्लामी मईशत के दुनियावी फ़ायदे ज़ाहिर होंगे बल्कि इसके हवाले से वो इस्लामी अखलाकियात से भी वाकिफ़ हो जाएंगे। आइए, इस लेक्चर के बाद बहुत सारे सवालात हमारे जहनों के अंदर आ रहे होंगे। जो लोग अपने सवालात पूछना चाहते हैं, अगर तहरीरी सूरत में उनके पास हो तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर तहरीरी सूरत में ना हो तो हमारे वॉलंटियर्स आप तक पहुंच रहे हैं, आप अपनी जगह से उन सवालात को पूछ सकते हैं। डॉक्टर शारिक निसार साहब इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन सवालात के जवाबात देंगे। माइक वहाँ दे दीजिए। अच्छा, मैं यहाँ से जवाब दे दिया करूँगा। सर से सुनिए। हाँ सर, बोलिए आप। हाँ जी सर जी। हम सूद और रिबा जो लफ्ज़ है उसकी शरई तारीफ़ क्या है, ये हम जानना चाहेंगे। मैं ये जानना चाहूँगा शरई तारीफ़ क्या है सूद की। मेरे मुतालिक रूस से एक तशनगी है, आज तक हम सूद की डेफिनेशन या उसकी तारीफ़ को मुतय्यन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि शरई उसकी तशरीह क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है सूद की शरई।
आपने एक तशनगी का जिक्र किया सूद की तारीफ़ के सिलसिले में। हज़रत उमर का एक कौल आप तक पहुंचा होगा कि उन्होंने कहा कि दो मामलात ऐसे हैं जिसमें मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुछ और बताते, लेकिन इससे पहले ही आपका गुज़र हो गया, जिसमें से एक सूद का था। और उन्होंने ये भी कहा कि लिहाजा तुम सूद नहीं बल्कि रिबा नहीं बल्कि रिबा से भी बचो, यानी वॉट एवर इज़ डाउटफुल। एक तो रिबा जो क्लियर है उससे तो बचो ही, लेकिन रिबा का शुबहा भी जहाँ हो जाए, जहाँ शायबा भी हो जाए, उससे भी बचो। ये हज़रत उमर का मशवरा भी है। अगर आप तारीफ़ की बात करें टेक्निकल जो शरीयत के अंदाज से, तो जो फ़िक़्ह में उसकी तारीफ़ ये है कि एनी कॉन्ट्रैक्चुअल इंक्रीमेंट ओवर योर लोन, यानी मुआहदे के तहत कोई भी ज़्यादती जो आपने कर्ज़ के ऊपर ली वो सूद है। मुआहदे के तहत, मुआहदा का लफ्ज़ इसलिए भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कर्ज़ लेते थे तो उससे बेहतर लौटाने की कोशिश किया करते थे। आपको एक मिसाल भी मौजूद, आपके हदीस एक पहुंची होगी आप तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से एक ऊँटनी ली थी, और जब देने का वक्त आया तो अल्लाह के रसूल ने अपने साहबा को भेजा, जाओ उस रेड़ में से देख लो। तो जो साहबी गए थे देखने, वो आए लौट के कहने लगे कि यहाँ तो सब जवान जवान हैं, आपने तो बूढ़ी ऊँटनी ली थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, जवान वाली दो, तुम में से बेहतर वो है जो अपने कर्ज़ का बेहतर बदला दे। लेकिन ये मुआहदे के तहत नहीं था कि एक ऊँटनी लेंगे तो बूढ़ी लेकर के जवान देंगे, ये मुआहदा नहीं था। लेकिन ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, अपनी तरफ से था कि मैं अपने देनदार को अच्छा से अच्छा करके वापस करूँ। तो फ़िक़्ह में जो है वो एनी कॉन्ट्रैक्चुअल इंक्रीमेंट ओवर एंड अबव द प्रिंसिपल अमाउंट, मैं उर्दू में अब चूँकि अब थोड़ा सा मुझे डर ये है कि आपने चूँकि टेक्निकल शरिया पूछा है, इसलिए मैं अब उर्दू में ट्रांसलेशन करने में गलती ना कर जाऊँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनी कॉन्ट्रैक्चुअल इंक्रीमेंट ओवर एंड अबव द प्रिंसिपल अमाउंट लेंट इज़ रिबा। अब तारीफ़ के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग बहुत सारे लूप होल्स हुआ करते थे जो और कौमों ने पैदा कर लिए थे रिबा को जायज़ करार देने के लिए। उन लूप होल्स को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद किया, जिसको रिबा अल फज़ल के नाम से जाना जाता है। आप तक एक और हदीस पहुंची होगी कि अल्लाह के रसूल हज़रत बिलाल अच्छी क्वालिटी की खजूर लेके आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो उन्होंने पूछा कि क्या खैबर की सारी खजूरें ऐसी होती हैं? उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के रसूल ऐसी नहीं होती हैं, मैंने क्या किया, ख़राब वाली जो खजूरें थी 2 सआ दे करके अच्छी वाली 1 सआ ले लिया। कहा नहीं ऐसा नहीं करो, यही रिबा है। तुम्हें अगर करना है तो ख़राब वाली को बेच करके जो कीमत मिले उससे अच्छी वाली ख़रीद लो, लेकिन ऐसे मत करो। एक और हदीस है जिसको हम माशियात में 6 कमोडिटी या 6 चीज़ों वाली हदीस जानते हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गोल्ड फॉर गोल्ड, सिल्वर फॉर सिल्वर, बार्ले फॉर बार्ले, डेट फॉर डेट, वीट फॉर वीट एंड साल्ट फॉर साल्ट। यानी सोने से सोना, चांदी से चांदी, गेहूं से गेहूं, जौ से जौ, खजूर से खजूर और नमक से नमक। अगर बदलना है तो उतनी ही मिकदार होनी चाहिए और हैंड टू हैंड होना चाहिए फ़ौरन। अब अगर जिन्स बदल जाए तो तुम जैसा चाहे लो और दो, मगर वो भी हैंड टू हैंड होना चाहिए। यानी ये नहीं कि आज दिया और कल लिया। ये भी एक बैकडोर था जिसको हम रिबा अल फज़ल यानी एक्सेस वाली रिबा के नाम से जानते हैं, और रिबा अल नसिया, जिसमें रिबा होता क्या था कि आज पैसे अगर किसी शख्स ने कोई चीज़ बेची है उधार और पैसा देने का वक्त आया और लेने वाला जब आया देने वाले के पास तो उसने कहा मैं दे नहीं सकता हूँ, तो लेने वाले ने कहा तो ठीक है अगली बार इतना बढ़ा के दिया। एक तो ये सिस्टम था, यानी कर्ज़ अगर 100 रुपये बाकी हैं, वो कर्ज़ 100 रुपये या तो 100 रुपये दिए गए थे तब कर्ज़ हुए, या 100 रुपये की कोई चीज़ बेची गई थी तब 100 रुपये थे। जब वक्त मुकर्रर पे वो लेने आया देने वाला शख्स, तो इसके पास पैसे नहीं थे, तो देने वाले ने कहा कि अच्छा ठीक है 100 के बजाय मैं अब अगले साल या अगले महीने या अगली मुद्दत पे 110 रुपये लूँगा। ये रिबा अल नसिया कहलाती है। रिबा अल जाहिलिया भी कहते हैं और रिबा अल कुरान भी कहते हैं, यानी कि बकाए के वक्त उसको बढ़ा देना, इंक्रीमेंट कर देना। मकसद चाहे वो कुछ भी हो, पैसे लेने का मकसद चाहे वो बिज़नेस हो चाहे कर्ज़ हो, उससे मुराद नहीं है।
और दूसरा जो है वो कमोडिटीज़ वाला था कि अगर आप कमोडिटी का तबादला कर रहे हैं तो आप ये 6 हदीसों को है। अब इन 6 के जो इंटरप्रिटेशन है वो ये, कुछ लोग कहते हैं कि इनमें से 2 तो रकूमात हैं, पैसे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, बाकी जो है अजनास हैं वो ज़रूरत की चीज़ें हैं। कुछ लोग इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो 6 की मिसाल दी गई है, लेकिन आप किसी भी चीज़ को अगर तबादला करते हैं तो बेहतर ये है कि आप उससे अच्छा मैं शायद ज़्यादा लंबा जा रहा हूँ, तो ये मैंने आई थिंक मैंने कुछ कोशिश की है बताने की, लेकिन अगर आप और मुताला करें तो इंशाल्लाह इस पे बात हो जाएगी। मैंने इजमा का हवाला इसलिए दिया है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं रिबा पे ही आज बात करूँ सिर्फ, तो इसलिए मैंने इजमा की बात की कि इजमा में ये सारी चीज़ें अगर आप इस्लामी फ़िक़्ह एकेडमी जो जिद्दा की है उसका अगर वो जजमेंट को देखेंगे, या पाकिस्तान में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का जो जजमेंट है रिबा के ख़िलाफ़, उनमें इन तमाम चीज़ों पे बड़ी लंबी बहस आई है और बहुत अच्छा मुताला भी होगा अगर आप में से कुछ हज़रात उसको जा करके रुजू करते हैं तो। जी 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 देखिए, इजाज़त हो जाना और जायज़ हो जाने में फ़र्क है, ठीक है। तो किसी सूरत हाल के तहत किसी वक्त के उलमा ने किसी मजबूरी के तहत कहा कि भैया आज जो है शरीयत के रूह से जान बचाना ज़्यादा अहम है कानून तोड़ने के मुकाबले में, है। कोई भूखा मर रहा हो तो खंजीर भी खा सकता है, लेकिन खंजीर हलाल नहीं हो जाता। जान बचाने के लिए उस वक्त उसकी जान बचाना ज़्यादा अहम है बजाय कानून तोड़ने के। तो ऐसी सूरत हाल के जो फैसले होंगे वो ऐसी सूरत हाल के हिसाब से ही नाफिज रहेंगे, हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। जैसे आज की तारीख़ में मौजूदा जो मिसाल है वो ये कि स्टॉक मार्केट में कुछ जो कानून है वो ये कि कम से कम 95% इनकम दुरुस्त हो तभी आप उस कंपनी में हिस्सेदारी ले सकते हैं। शारिक साहब एक सवाल ये है, ज़रा सी बात कर लूँ सेकंड में, यानी 5% से ज़्यादा अगर किसी कंपनी की इनकम मुश्तबह है शरई एतबार से तो उसमें नहीं ले सकते, लेकिन अगर हमारे पास 100% वाली आएगी तो 95% का कानून हट जाएगा, ठीक है। तो किसी हालात के तहत जो फैसले होंगे वो हालात के ऊपर मबनी होंगे, हालात ख़त्म वो कानून ख़त्म। शरीफ साहब, आपने अपनी तकरीर के दौरान ये कहा कि सिक्योरिटी के बुनियाद के ऊपर जो मौजूदा बैंक्स हैं वो लोन देती हैं और इस्लामिक बैंकिंग जो है वो काबिलियत के बुनियाद पे लोन देती है लोगों को। तो मैं खाली ये जानना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है इसके अंदर, किस सिक्योरिटी क्या लेते हैं वो लोगों को लोन देने के लिए? मौजूदा बैंक जब लोन देता है तो सिक्योरिटी के मुख्तलिफ चीज़ें हैं, या तो आपसे वो कोई कोलेट्रल लेगा या आपसे लोगों की ज़मानतें लेगा या कुछ भी लेगा। उसकी असल बुनियाद आम बैंक की वो ये है कि आपको अगर वो 100 रुपये दे रहा है तो 100 रुपये प्लस सूद वो ले पाने की सलाहियत या अख्तियारात उसके पास हैं कि नहीं है। वो इस बात की कोशिश करता है कि 100 रुपये लौटाने की सलाहियत आपके अंदर है या नहीं है, न कि 100 रुपये पे कमाने की सलाहियत है। तो जब पूरा जो मौजूदा कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम है वो सिक्योरिटी ओरिएंटेड है, वो अमीरों को पैसे इसलिए भी देता है कि अमीरों के पास लौटाने की सलाहियत ज़्यादा है गरीबों के मुकाबले में। तो इसीलिए अमीरों से रिलेटेड प्रोडक्ट देखेंगे आप, उनका पैदावार भी ज़्यादा होती है अमीरों से रिलेटेड प्रोडक्ट, क्योंकि जब अमीरों को ही फंडिंग होगी तो अमीरों के ही बिजनेस होंगे, अमीरों के ही पैसे होंगे। लिहाजा कन्वेंशनल बैंक एक और जो काम हो रहा है वो समाज में पैसे की शिफ्ट हो रही है, गुरबा से सारे लोगों से पैसे ले गए गरीब, और फंडिंग सिर्फ उमरा को की गई। तो इस वजह से पूरी दुनिया में जो एक तफरीक आई है कि पैसा शिफ्ट हुआ है, 90% के पास से पैसा जा करके सिर्फ 10% लोगों के पास जा रहा है, उसकी मेन वजह यही है क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से पैसे लोन बट रहे हैं। मेरे पास एक और सवाल है, गैर सूदी बैंक जारी करने के लिए आरबीआई से किस तरह ज़रूरी कार्रवाई करके पर काबू पाया जा सकता है? क्या है ये? मेरी उर्दू पढ़ने में भी लग रहा है कमज़ोर बहुत। आरबीआई से किस तरह ज़रूरी कार्रवाई करके रुकावटों पे काबू। मैंने बताया कि अभी जो मौजूदा जो बैंकारी की जो असल रूह है वो सूद है मौजूदा, उस रूह से अगर हटेंगे नहीं तो पैचवर्क कितना भी कर लें इस्लामिक नहीं हो सकता। रूह ये है कि पैसे पे पैसा कमाया जाए सूद के ज़रिए, जब तक उस कानून में तब्दीली नहीं आए कि बैंक को इस बात की इजाज़त हो कि वो बिज़नेस भी कर सके, पैसा कमाए। अगर इजाज़त नहीं होगी तो वो कारोबार नहीं कर सकेगा, कारोबार नहीं कर सकेगा तो लोग उसके यहाँ पैसे नहीं जमा करेंगे। तो जब तक बिज़नेस की इजाज़त नहीं होगी, जिन मुल्कों ने
अमेरिका, इंग्लैंड और लोगों और मुल्कों ने इस बात इस्लामिक बैंककारी की इजाज़त दी है, उन्होंने अपने कानूनों में तरमीम की है और कहा है कि इस्लामिक बैंक बिजनेस कर सकता है, इस्लामिक बैंक चीज़ों को ख़रीद करके नफ़ा कमा करके चीज़ों को बेच सकता है। हिंदुस्तान में बैंकों को इस बात की इजाज़त नहीं है कि चीज़ों को ख़रीद सकें और बेच सकें। हिंदुस्तान के किसी बैंक को इस बात की इजाज़त नहीं है, वो सिर्फ पैसे में डील कर सकते हैं, सिर्फ सूद से डील कर सकते हैं। तो जब तक ये कानूनी तरमीम ना आए तब तक इस्लामिक बैंकिंग मुमकिन नहीं होगी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, ये असल में जी जो पूछ रहे हैं, असल में मेरे पास लिखे लिखे सवाल भी आ रहे हैं और मैं आप तो मालूम है कि मेरी उर्दू पढ़ाई कैसी है। माजरत के साथ सवाल। हाँ शारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, यहाँ जो